हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वॉन्सेप्ट। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन वेज़ के बारे में जो हमें हेल्प करते हैं अपने छोटे बच्चों को स्पेलिंग सिखाने में। जब तक बच्चे नर्सरी या केजी में होते हैं तब तक तो उन्हें छोटी स्पेलिंग्स लर्न करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल बैट, मॉप, जो हम ईज़िली उन्हें सिखा पाते हैं और बच्चे भी उनको क्विकली लर्न कर लेते हैं। बट जैसे ही बच्चे क्लास 1 में जाते हैं तब उनका सामना बड़ी बड़ी स्पेलिंग से होता है। अब इन स्पेलिंग्स को कैसे सिखाएं? अब ऐसा तो है नहीं कि ये स्पेलिंग्स केवल इंग्लिश में है, ये स्पेलिंग्स एनवायरमेंटल साइंस में है, इंग्लिश में है, मैथ्स में भी है, जहाँ हमें इन स्पेलिंग्स को सिखाना एक चैलेंज बन जाता है बच्चों को। तो ये स्पेलिंग्स हम अपने बच्चों को फ्रूटफुली कैसे सिखाएं सो दैट बच्चे इरिटेट भी ना हो, इस बारे में मैं आपसे कुछ टिप्स देने वाली हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में अगर आपसे बात करूं तो मुझे याद है व्हेन माय डॉटर केम टू क्लास 1, सो सडनली जब डिक्टेशन की बारी आई, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स उसे लर्न करनी थी, तो आई वाज लाइक मैं इट वाज अ बिग टास्क फॉर मी। मैं उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी वेर एवर शी वॉज गोइंग कि SQUIRREL लाइक दिस, आई कीप ऑन रिपीटिंग द स्पेलिंग्स। तो दिस वे बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं और हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कोई भी स्पेलिंग उन्हें लर्न कराने के लिए। और कई लोग आपको ऐसे भी बोलेंगे कि इसमें क्या है, जस्ट मेक देम लर्न, रटना ही तो है, लर्न बाय हार्ट ही तो करना है। बट क्या ये लर्निंग 100% है? ये लर्निंग उन्हें आगे तक रहने वाली है या ये बस अभी के लिए है? तो ट्रस्ट मी, जो मैं वर्कशीट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इफ़ यू ट्राई दीज, तब उनकी लर्निंग 100% होगी एंड दिस इज़ परमानेंट। ये ऐसी नहीं है कि अभी के टेस्ट या किसी एग्ज़ाम के लिए है और फिर बच्चे भूल जाते हैं। नहीं, इफ़ यू प्रैक्टिस दीज वर्कशीट्स, और अगर आप इसे हैबिट बना लेंगे, वेन एवर एनी टेस्ट और डिक्टेशन और द चाइल्ड हैज़ टू लर्न एनी स्पेलिंग इन एनी सब्जेक्ट, अगर ये वर्कशीट्स आप प्रैक्टिस करोगे तो लर्निंग उनकी 100% होगी। सो हियर इज़ द फर्स्ट वर्कशीट। नाउ जैसा कि मैंने बोला कि स्पेलिंग्स लर्न करना हर सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट होता है, सो यू कैन सी मैंने यहाँ जो फर्स्ट वर्कशीट बनाई है वो एनवायरमेंटल साइंस के लिए है। फर्स्टली आप क्या करो, वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग एनी स्पेलिंग, जस्ट राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड एंड लीव सम स्पेस कि बच्चा उसमें उसको प्रैक्टिस करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई हैव रिटन यूनिवर्स एंड आई हैव लेफ्ट द स्पेस अर्थ, planet, atmosphere, oxygen and evaporation. Tell the child to write it at least 2 times or 3 times. अब आप सोचोगे कि वर्ड को एज इट इज़ कॉपी करने से लर्निंग कैसे होगी, बट नो, यू आर रॉन्ग। जब बच्चा उसे देखकर भी कॉपी करता है तो उस वर्ड का कुछ परसेंटेज उसके माइंड में रह जाता है जो हमें उसकी आगे लर्निंग में हेल्प करता है। Now the second worksheet is fill the missing letters. You write those words in the same way but with blanks. आप कुछ लेटर्स जो हैं वो मत लिखिए। फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव रिटन अर्थ बट आई हैव नॉट रिटन A and T हियर। सो दिस वे आप जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लर्न करा रहे हो उनके कुछ लेटर्स को आप मत रखिए और लेट द चाइल्ड कंप्लीट दीज ब्लैंक्स। तो अभी अभी क्योंकि उसने कुछ स्पेलिंग्स को कॉपी किया है, एटलीस्ट 2 टाइम्स और 3 टाइम्स उसने लिखा है, तो वहाँ से उसे कुछ याद रह जाएगा जो वो इन ब्लैंक्स में फिलअप करने की कोशिश करेगा। देन आफ्टर दिस वर्कशीट अगेन मेक मिसिंग लेटर्स वर्कशीट अगेन, बट यू कैन सी द डिफरेंस इन द प्रीवियस वन एंड दिस। यहाँ पे मैंने जो नंबर ऑफ ब्लैंक्स है वो बढ़ा दिए हैं। अब क्योंकि बच्चा 2 वर्कशीट्स कर चुका है तो उसे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, सो आई हैव मेड द ब्लैंक्स मोर। मैंने ज़्यादा ब्लैंक्स बढ़ा दिए हैं सो दैट बच्चे की एबिलिटी को चेक करने के लिए दैट हाउ मच ही हैज़ लर्नड। नाउ द नेक्स्ट वर्कशीट इज फाइंडिंग द वर्ड फ्रॉम द ग्रिड। यहाँ पे आप एक ग्रिड बना दीजिए और उसमें वो सारे वर्ड्स लिखिए जो आप बच्चे को लर्न कराना चाहते हैं। साथ में इस ग्रिड को कुछ ऐसे लेटर्स और वर्ड्स से भर दीजिए जिसका उस समय उन स्पेलिंग से कुछ लेना देना नहीं है। एंड देन लेट द चाइल्ड टू फाइंड आउट दोज वर्ड्स जो उसने अभी अभी प्रीवियस वर्कशीट्स में लर्न करने की कोशिश की है, उन वर्ड्स को वो वापस यहाँ ढूंढने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सर्च एटमॉस्फेयर हियर इन दिस ग्रिड। सो यू कैन सी एटमॉस्फेयर इज हियर, this atmosphere. Now let's find out oxygen.
if we can. Yes, here is the word oxygen, OXYGEN. Then we have the word planet. Yes, here it is, planet. Then let's see earth. So here it is vertically, EARTH. You can find out earth like this. Then we had universe, UNIVERSE. So here it is, universe. And the last word, I think it was evaporation. So yes, here lastly it is evaporation. Now the best part of this grid is, जब भी बच्चे grid solve करते हैं उन्हें कभी नहीं लगता कि वो पढ़ाई कर रहे हैं. Rather they feel that they are solving some puzzle or quiz. So this way खेल खेल में उनकी learning और उनकी understanding बहुत अच्छी हो जाती है. Now the next worksheet is unjumble the letters to form meaningful words. आप उन्हीं स्पेलिंग्स को एक एक करके लिख दीजिए, बट यहाँ पर स्पेलिंग्स में मैंने क्या किया है, लेटर्स को जंबल कर दिया है, लेटर्स सारे इधर उधर लिख दिए हैं. अब लेट द चाइल्ड रीराइट द वर्ड बट विथ प्रॉपर प्लेस ऑफ द लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट द चाइल्ड थिंक ऑफ विच वर्ड इज दिस. जैसे कि ये PALETN है, तो बच्चा इसको सोचेगा कि कौन सा वर्ड था जो मैंने अभी अभी पढ़ा है, एंड व्हाट शुड बी इट्स करेक्ट स्पेलिंग. Then he should play with the letters in such a form that he comes to the correct spelling of the word. So this is the word planet. Yes, so the correct spelling is PLANET. Here it was jumbled and now it is unjumbled. Secondly, let the second word is, let the child think again कि ये कौन सा word है. I think it is atmosphere. Now let try to write it properly. ATM. We have M. Then OS, atmos. Then fear, PHERE. दिस वे बच्चे लेटर्स के साथ खेलते हुए करेक्ट स्पेलिंग तक पहुंच जाते हैं. देन नेक्स्ट वर्ड इज इवापोरेशन. सो व्हाट शुड बी द स्पेलिंग? EVAPORATI. We have then O and then N. This is the correct spelling of evaporation. Next word, it looks like oxygen. Yes, you're right. So the child should be able to write it properly. O, then X should come, then Y, G, E, N, oxygen. Then this word is, I think, universe. So universe is UNIV is here, then E, then R, S again and E, universe. And lastly it is earth, but the letters are jumbled, so the child will write it properly. EART and H. बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वर्कशीट इज दैट बच्चे लेटर्स के साथ प्ले करते हुए करेक्ट स्पेलिंग तक पहुंच जाते हैं. अनजम्बल करने में उन्हें बहुत मजा आता है, एंड दिस वे दे कैन लर्न द टफेस्ट स्पेलिंग्स इवन. नाउ द लास्ट थिंग इज डिक्टेशन टाइम. नाउ अब बच्चे ने जब 3-4 वर्कशीट्स कर ली हैं, व्हेन ही हैज़ डन अनजम्बल द लेटर्स, ही हैज़ सर्च द वर्ड्स इन द ग्रिड, सो अब आप 3-4-5 वर्कशीट्स के बाद डिक्टेशन उसका ले सकते हैं. बट येस, कीप दिस इन माइंड कि आप एक साथ बहुत सारे वर्ड्स ना लें. जैसे हमने यहाँ पर 6 वर्ड्स ही लर्न करे हैं, वैसे ही आप बच्चे को 6-7 वर्ड्स ही एट अ स्ट्रेच सिखाने की कोशिश करें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ट्यून टू कॉन्सेप्ट. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर.
और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए वेदर दीज वर्कशीट्स आर फन फॉर योर किड और नॉट, वेदर दीज वर्कशीट्स हैव हेल्प्ड यू सो दैट बच्चे को ये टफ स्पेलिंग्स भी ईजिली लर्न हो जाए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.